जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नशाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं मुमुक्षु ही समझता हूँ। मोक्ष की इच्छा को मने रख कर कर करके ही सत्संग सुन और कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है। हम लोग राजा के प्रसंग में एक घटना सुना देता हूँ। हम लोग एक दफे कुप्पा घाट जा रहे थे, तो उल्टा पुल जो है का उसका एक्सीडेंट हो गया। उल्टा पुल छत, ट्रेन के छत पे गिर गया। राजा ने उठ के दरवाजा खोला और उसमें ईंटें वगैरह जो है, मैंने उसको हाथ पकड़ कर करके खींचा और दरवाजा बंद कर करके बैठाया। हम लोग कुप्पा घाट पहुंचे, नाश्ता कर रहे थे, तो भाई का टेलीफोन आया कि परमा तुम राजी खुशी है। मैंने कहा एकदम राजी खुशी है। राजा भी था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो अच्छे अच्छे संकट टल जाते हैं, और जब हमारे कर्मों का लेखा खुलता है तो जो भी कर्म है उनका कर्म फल भोगना ही पड़ता है। कर्म फल तो अच्छे और दोनों का ही भोगना पड़ता है। आज मैं उसके जन्मदिन के ऊपर एक बहुत बड़ी खुशखबरी रायपुर पहुंच करके दूंगा, जो भी मैं गुप्त रखा हुआ हूं। आगे मैं कहता हूं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीन गुण होते हैं। जो सतोगुण में बरतना सीख गया वो मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। जो रजोगुण के सत में सीख गया वो जो है सांसारिक चक्कर भ्रम में जो है भ्रमता रह रहा है। और जो तमोगुण में सीख गया वो जो है अपने कर्म बंधन का इतना लेख लगाता है कि उसको कितने जन्म लग जाएंगे उन बंधनों को काटते हुए। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है, पिंड और ब्रह्मांड। हम लोग तीन अवस्थाओं में प्रतिदिन आते जाते हैं। जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति कौन सी शांति कि जबकि आपका चित्त शांत हो जाए, आपका चित्त भी आपके बस में है, तब वो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। हम लोगों को बहुत तरह की बातें हैं। जैसे ज्यादातर लोग जो हैं स्वर को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन तुलसी साहब कहते हैं तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को
सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन हो ताई स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत सच कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका सांस सांस में नाम सुमर ले, तो जाने कल की इज्जत में खबर नहीं कल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बातें छकी जगत में खबर नहीं पल की। इन बातों को यदि हम लोग ध्यान रखें, हम लोग इस पे ध्यान रखें कि हम कर्म नहीं बनने देंगे, तो हमारा उद्धार है। और यदि कर्म बनने रहेंगे तो हमारा जो है नुकसान हो ही सकता है। कर्म कब नहीं बनेंगे? कर्म जब नहीं बनेंगे जब आप दिन रात भजन अंदर में करते रहेंगे और जग का काम भी करते रहेंगे। जग का काम खत्म होने के बाद आप ध्यानाभ्यास में बैठ जाते हैं, उपनिषदों में अच्छी संत साहित्य की किताबों को पढ़ते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आप जो है मतलब बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अभी प्रतिष्ठा के लोग जो है बहुत तरह का दान पुण्य करवाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ये दान पुण्य भी होना ही चाहिए, लेकिन उस दान पुण्य में भी दो भागे हैं। जैसे माँ अगर कोई दान पुण्य करती थी तो किसी को पता नहीं चलता था, वो मोक्ष की सहभागिनी होती है। और जो दान पुण्य अपने नाम के लिए कराते हैं, वे स्वर्ग के भागी होते हैं, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। तो हम लोगों को मोक्ष के भागी होने के लिए माने ये सब चीजें करनी चाहिए। मोक्ष के भागी होने के लिए मन और मुख की एकता करनी सच्ची साधना है, ऐसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा है। रामकृष्ण परमहंस देव जी का जीवन माने इतना सुंदर था कि वो काली माँ को एकदम प्रसन्न करके रखते थे। काली माँ से इतना भी जिद भी करते थे कि माँ तुम ही खिलाओ तभी हम खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और काली माँ उनको खिलाती थी। काली माँ जब सब कुछ उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया तो काली माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैंने अपना सारा ज्ञान तुमको दे दिया, अब तुमको गुरु करना पड़ेगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो एक दिन रामकृष्ण जी परमहंस जी अपने नहाने के लिए जा रहे थे, उनको गुरु मिल गए, बोले कि मैं तुमको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। बोले कि मेरी शिष्य तो माँ है। तो बोले अपने माँ से पूछ लो। उन्होंने माँ से पूछा, बोला मैंने उन्हें भेजा था शिष्य बनाने के लिए, तो तुम उनके शिष्य तुरंत हो जाओ। वो शिष्य हो गए। फिर काली माँ जो है आज्ञा चक्र पे आ जाती थी, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने गुरु को बताया। तो उस गुरु महाराज ने एक दफे शीशा का टुकड़ा ले कर करके उनके आज्ञा चक्र वाले भाग पे ये छेद कर दिया। उसके बाद काली माँ का आना बंद हो गया। तब वो जो है अपने गुरु को आज्ञा चक्र पर लाने लगे और आगे जो है बढ़ते चले गए और बहुत प्रसिद्ध संत हुए, आप लोग जानते हैं। हम लोगों को जो विरासत मिली हुई है, उस विरासत में अपने पर चार सीढ़ियां पांच सीढ़ियां ऐसी ऐसी हैं जो मैं आप लोग को समझाने का प्रयत्न करूंगा। अभी इसने कहा ममता ने, उसको मैं पहले समझा देना चाह रहा हूँ कि जैसे जब तक आज्ञा चक्र पर गुरु महाराज स्क्वायर रूप में नहीं आएंगे, तब तक दृष्टि साधन होने का कोई चांस नहीं है। चौपाई 5 में रामचरितमानस के बाल कांड में ये लिखा हुआ है, पूरा मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे। जब तक मुमुक्षु को या जो साधना करता है उसको उस गुरु महाराज का माने स्क्वेज रूप प्राप्त नहीं हो गया,
तब तक उसको दृष्टि साधन की योग्यता नहीं आएगी। दृष्टि साधन की योग्यता आने के लिए उनका स्क्वायर रूप प्राप्त होना पड़ेगा। अब जो डॉक्टर साहब की बात रीता बोल रही थी, स्क्वायर रूप गुरु का तभी आएगा जब इसका खान पान, चाल चलन, सारे चीज बहुत शुद्ध रहेंगे। उसके पहले आ ही नहीं सकता है। उसको आने के लिए, पवित्र चीज को लाने के लिए खुद को पवित्र बनना पड़ेगा। उसका खान पान, रहन सहन, उठना जागना, सोना, ये सारे चीजों की नियमितता यदि नहीं है तो आना बहुत मुश्किल है। इसलिए लेकिन एक शर्त में आ भी सकता है, अगर पिछले जन्म की कमाई हो तो वो आ भी सकता है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ जन्म मिला है। और जिनको मिला भी है तो उनको गुरु नहीं मिले हैं। हम लोग को माने सच्चे गुरु मिल गए हैं। तो हम लोगों को किस चीज की कसर होनी चाहिए? हम लोगों को दिन रात श्रम परिश्रम करना चाहिए। हम लोग को सांस सांस में नाम सुमिर लेना चाहिए। और उनकी जो है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो मांगो ईश्वर से मांगो, गुरु से मांगो, तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। आप लोगों के सामने संसार में बहुत से लोगों को देखा है। किसी ने, एक आदमी ने, फोर्ड कंपनी के मालिक ने विवेकानंद जी को कहा कि मैं कहाँ बैठूं, मेरे बैठने की जगह नहीं है, मैं इतना बड़ा कंपनी का मालिक हूँ। विवेकानंद जी को आया कि इसको जो है बहुत घमंड हो गया है। बोले बैठ जाओ नीचे। बैठ गए। बोले देखो, प्रभु की बड़ी कृपा है कि तुमको एक छोटा सा मुनीम बना दिया है। तो मुनीम बना देने के उनकी कृपा का आदर करो। उसको जो है पैसे को निभाओ सही ढंग से। उसी दिन उसने अपनी संपत्ति का 50% डोनेशन चैरिटी में जो है दे दिया। तो इसलिए पैसे वाले को पैसे का सुख होना चाहिए। सुख किस में मिलता है? सुख गरीबों को आनंद देने में मिलता है। सुख किसको मिलता है? जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करने में मिलता है। सुख कब मिलेगा? जबकि आपका चरित्र बहुत शुद्ध हो, तभी आप ये सब काम कर सकोगे। नहीं तो सोच भी नहीं सकते, आपके दिमाग में आ नहीं सकता। आजकल लोग जो हैं पैसे में सुख ढूंढते हैं। अरे पैसे में सुख हो तो सारे ही सुख पैसे वाले सुखी हो जाएं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। आप सुखी तब हो सकते हो जबकि अपने द्रव्य को दूसरों के प्रति, जो जरूरतमंद हैं, उनको खूब दान करो, खूब दान करो, खूब दान करो। उनको सत्संगी बनाओ, सत्संग में लाओ, प्रभु का नाम जो वो जप सके, ऐसी जो है विद्या करो। ऐसी विद्या के लिए संत मत में आना ही पड़ेगा और तब आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिरी में आज राजा का जन्मदिन है, जिसके लिए मेरे को कहा गया है कि आप कहिए। तो मैं उसकी गुरु महाराज से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है उनको शुभ गति दे। और इसी जन्म में या इसके दो चार जन्म के अंदर उसको मोक्ष की प्राप्ति करवा दें। ऐसा ही मेरा गुरु महाराज से निवेदन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दफे मेरी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तो मैंने गुरु महाराज को चिट्ठी लिखी। तो उन्होंने जवाब दिया, जैसी लव पहले लगी वैसे निभाएं, और अपने तन को कहे तारे पुरुष करोर। तो मैंने उसमें समझा कि पुरुष को तारने का, तो एक दीदी, तो उनके लिए दवाई लेने के लिए चला गया और जिसका जिसका है उपचार करने लग गया। तो मैंने बात को समझा नहीं। मैंने, उनका आशय इसमें ये था कि जैसी पहले लव लगी थी वैसे ही लव लगा लो तो करोड़ों पुरुषों को तार दोगे। अपने तन का क्या सोचना है? ये बात है। यही आज इम्पोर्टेंट जो है राजा के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं वहां जाके सुना था। मैंने कहा यहीं पे सुना दो भाई। और एक दफे और हुआ था। एक दफे मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठा हुआ था, तो परमानंद बाबू बोल दिए हमको। तो हमको कहे कि भाई तो बड़ा भारी हमारे साथ अन्याय हो गया। मैंने कौन सी गलती की कि परमानंद बाबू बोल दिए? तो हमारे आंख से फटर 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 आंसू के अश्रुधारा बह पड़ी। वो आंसू रुके ही नहीं। विद्यानंद बाबा उनके सेवा में थे। तो हुजूर ने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? हम बोले कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं। विद्यानंद बाबा भी पूछते रह गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत देर के बाद फिर मेरे मुंह से निकला कि हुजूर कुछ जो गलती हुई है मेरे को बता देते तो मेरे को इतना दुख नहीं होता। जो कुछ भूल चूक है तो बता दीजिए। तो क्योंकि परमानंद बाबू मेरे को किस लिए बोला परमा की जगह, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो हुजूर ने कहा कि अरे अपने पुत्र को भी तो कोई बाबू बोल के पुकारता है। मेरे आंख से आंसू की माने झड़ी खत्म हो गई, पूछ लिए, और मैं प्रसन्न हो गया। तो मतलब कहने का इस बात से ये संकेत दिला रहा हूं कि उस समय गुरु महाराज के प्रति जितना प्यार था तो वैसा ही रहे, तो भी जो है जीवन जो है सफल हो सकता है। अन्यथा बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। इसलिए उस तरह का प्रेम होने से माने जीवन जो है कभी न कभी गुरु महाराज कृपा करेंगे। यही मैंने सुनाना था। ऐसे हजारों प्रसंग हैं, लेकिन ये जो है एक प्रसंग विशेष है। बोलिए प्रेम से चलिए, श्री सत्य श्री महाराज। सद्गुरु महाराज की।